Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanu and you are watching Sun Non-Stop. guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तान claims Arunachal is a part of China. How should India respond? by प्रशांत धवन। क्रिएटिव फॉर सेवन की वीडियो है, अच्छी वीडियो होती है। देखते हैं कि अभी क्या भाई नया पंगा जो है वो छिड़ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो खैर देखते हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट पे हम लोग करते रहेंगे और आप अपने उच्च विचार कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। तो बिना टाइम को वेल लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। क्या इवेंटफुल दिन है आज। एक तरफ इंडिया रशिया फ्यूचर को देख रहे थे, दूसरी तरफ अचानक से पाकिस्तान को क्या हुआ, बैठे बैठे इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई कि जी अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर ये चाइना के साथ खड़े हैं। इधर आप देख पाओगे आज के समय बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस टॉपिक को लेकर। पाकिस्तान चीन दोस्ती फिर है भाई, ऑन अरुणाचल प्रदेश खड़े तो उनके साथ ही होंगे। इंडिया सॉवरेनिटी स्टांस, और ये मैं कहूंगा पाकिस्तान पहली बार ऑफिशियली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को टारगेट कर रहा है। इससे पहले मुझको याद है कि जून का महीना था, जून 2025 में पाकिस्तान ने पहली बार पब्लिकली, इनके स्पोक्समैन ने कहा था कि ये चाइना की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का नाम स्पेसिफिकली इन लोगों ने नहीं लिया, बट ये कहा कि ये चाइना की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। अब अचानक से हम देख रहे हैं कि इनके विदेश मंत्रालय ने एक प्रॉपर टेक्स्ट पोस्ट किया है इसका पहली बार, जहां पे ज़ैंगनान का मेंशन किया गया है और अरुणाचल प्रदेश, दोनों नामों का मेंशन किया है। नाउ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एक तरीके से भारत की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। ये कह रहा है कि इन लोगों के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली ज़ैंगनान है, जिस तरीके से चाइना इसको ज़ैंगनान कहता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से इन लोगों ने ये कमेंट क्यों करी है, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा एक महिला का केस सामने आया था। ये एक इंडियन नेशनल है, यूके में रह रही थी, यूके से जापान ट्रैवल कर रही थी। रास्ते में ये चाइना में इनकी फ्लाइट रुकी। चाइना में 14 घंटे तक इनको रुकना पड़ा, क्योंकि चाइना ने इनके पासपोर्ट को देखकर कहा कि ये तो अरुणाचल प्रदेश की नागरिक है, तो ये टेक्निकली चाइना की नागरिक हुई, तो इनका प्रोसेस अलग होगा। तो काफ़ी लंबे एक डिप्लोमेटिक इशू के बाद इवेंचुअली वो वापस रवाना हुई और जापान गई, और इसकी वजह से काफ़ी बड़ा डिप्लोमेटिक इशू खड़ा हो गया था चाइना और इंडिया दोनों के बीच में। फिर से अरुणाचल प्रदेश के क्वेश्चन को लेकर दोनों कंट्रीज़ की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट आई, और अब अचानक से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कूद गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये लोग अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते, इनके हिसाब से ये ज़ैंगनान है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगेन ये मैं टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, अब दुनिया में 3 देश हो गए हैं जो अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट मानते हैं, या फिर एटलीस्ट क्वेश्चन करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है या नहीं है। पहला देश ऑब्वियसली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरा देश ताइवान। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, कई लोगों को पता नहीं है, ताइवान वैसे तो एक छोटा सा टापू है। आप ऑफिशियल मैप ऑफ ताइवान देखोगे वो आपको दिख जाएगा, बट ताइवान की जो सरकार है ये एग्जाइल्ड गवर्नमेंट है एक तरीके से। ये लोग कहते हैं कि पूरे चाइना पे एक्चुअली में इनका राज होना चाहिए। आज के समय जो मेन चाइना है वहां पर बस कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर रखा है। और ताइवान की तरफ से आप अगर देखोगे तो ये चाइना का कोई एक पुराना 1949 के क्लेम वाला मैप है, उसको फॉलो करते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मैं मैप दिखाने वाला हूँ, द मैप ऑफ ग्रेटर चाइना मेड इन ताइवान। इधर आप देख पाओगे। अब आप यहाँ पे कहोगे ये तो कुछ अलग ही लेवल का मैप दिख रहा है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है चाइना। जी हाँ, जो ताइवान का 1949 वाला जो क्लेम है उसके हिसाब से आप अगर देखो तो ये लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश ये भी चाइना के अंडर आ गया, क्योंकि ये लोग कहते हैं पूरा तिब्बत इनके अंडर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अरुणाचल प्रदेश को भी अपना पार्ट मानते हैं। भूटान को भी ये कहते हैं कि इनका पार्ट है। बर्मा, म्यांमार का एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको भी ये कहते हैं कि ये इनका पार्ट है। उसके अलावा पाकिस्तान का एक रीजन है, उसको भी ये कहते हैं कि ये इनका पार्ट है। इवन तजिकिस्तान का एक रीजन है, उसको भी ये कहते हैं इनका पार्ट है। अफगानिस्तान का जो एक रीजन है उसको भी ये कहते हैं कि ये इनका पार्ट है। पूरे मंगोलिया, एक्चुअली पूरा तो नहीं बट आई थिंक 90% मंगोलिया को ये कहते हैं इनका पार्ट है। ये वाला जो मैप है इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। कभी गूगल करिएगा द मैप ऑफ ग्रेटर चाइना मेड इन ताइवान। नाउ अगेन देखो, मुझको ये एक बात बोलनी पड़ेगी, ये थोड़ी सी अब एक हिस्टोरिक चीज भी है। मैं काफी बार जैसे सोशल मीडिया पे गया हूँ, रेडिट पे देखा मैंने, तो वहां पे काफी बार ताइवान के लोग जो यूजुअली काफी स्वीट होते हैं, काफी
पोलाइट होते हैं, चाइना की तरह मतलब अग्रेसिवली क्लेम नहीं करेंगे। ये एक पुराना बस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन लोगों ने चेंज नहीं किया, बस एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर जो मैं ताइवानीज लोगों की कमेंट देखता हूं तो वो यही वहां पे लिखा होता है कि एज ए ताइवानीज मैं कंफर्म कर सकता हूं कि हम लोग ये नहीं कहते कि हम पूरे चाइना को ओन करते हैं, मंगोलिया हमारा पार्ट है, रशिया और इंडिया के हिस्से हमारे पार्ट है, हम ऐसा कुछ नहीं कहते। अब हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ठीक है, ये एज ए ताइवानीज एक अच्छा इंसान होगा, बट क्या इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ये बात बताई है? क्योंकि गवर्नमेंट के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वहां पे तो अभी भी ये मैप एग्जिस्ट करता है। तो खैर, मेन बात पे अगर हम आए, अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर, एक तो जो चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो कहती है कि अरुणाचल प्रदेश इनका पार्ट है। फिर सेकेंड कंट्री, अगर हम इसको कंट्री माने भी, तो ताइवान भी यहाँ पे ऐड होता है। और अब तीसरा देश जो यहाँ पर जुड़ गया है वो क्लियरली है पाकिस्तान, जो भारत की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। और इसलिए परहैप्स अब समय आ चुका है कि भारत भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे। अभी के लिए स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान ने हमारा जो एरिया कब्जा रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, हम बस यही कहते हैं कि वो एरिया हम वापस लेंगे, जबकि पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स इंडिया के बाकी बहुत सारे हिस्सों पर क्लेम जमा लिया है। फॉर एग्जांपल, इमरान खान के टाइम में पाकिस्तान ने अपना नया मैप पब्लिश कर दिया था, जहां पे ये लोग अब जूनागढ़ को भी क्लेम कर रहे हैं, जो गुजरात का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि भारत भी विद अथॉरिटी क्लेम करे पाकिस्तान के और रीजन्स। फॉर एग्जांपल, हम डिक्लेयर कर सकते हैं सपोर्ट बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए। हम सिंध का पार्ट अब क्लेम कर सकते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी रिसेंटली कहा है कि सिंध में रिटर्न टू इंडिया, बॉर्डर्स में चेंज। बट अगेन आप देखिए हमारी टोन और इनकी टोन में कितना फर्क। हम सिविलाइजेशनल तरीके से बात करते हैं, हम बात करते हैं कि शायद सिंध खुद ही वापस लौट जाए और ऐसे हो जाए वगैरह, और हिस्ट्री की हम बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं कि सब मिलकर रहे। पाकिस्तान कैटेगोरिकली का देखता है कि कहां पर इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल इशू सामने आ रहा है और वहां पर ये इंडिया के अगेंस्ट जो भी कंट्री खड़ा है उसका समर्थन देना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में कोई आपको जियोपॉलिटिकल लॉजिक या फिर कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। इनका सिंपली एक मान लीजिए एक लाइक अ ज़ॉम्बी, इनका एक ही टारगेट है, हर्ट इंडिया इन एनी वे पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से अब समय आ चुका है कि हम भी पाकिस्तान में जो भी इश्यूज चल रहे हैं या फिर जो भी क्लेम को लेकर कुछ इशू है, पाकिस्तान का लैंड को लेकर इशू है किसी और कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के साथ इनका इशू है दुरंत लाइन को लेकर, क्या आपके हिसाब से भारत को भी वहां पे पाकिस्तान का जो अपोजिंग कंट्री है उसके समर्थन में स्टेटमेंट देनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबली अपनी स्टेटमेंट देनी होगी क्योंकि इंडिया एक ज्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है? आर स्टेटमेंट्स शुड कैरी अ लॉट ऑफ वेट कि जब भारत किसी कंट्री का समर्थन कर रहा है तो उसके पीछे जेन्युइन रीजन होगा। लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि किस तो गाइज, प्रशांत धवन हमेशा अच्छी न्यूज लेकर आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, आई थिंक सो इसका पूरा नाम यही है, अरुणाचल जो है वो चाइना का पार्ट है या इंडिया का पार्ट है? अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। और इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो है, इनका जो है ना वो लैंड डिस्प्यूट हमेशा से, ठीक है, चलता आ रहा है पार्टीशन के टाइम से। और चाइना और इंडिया के बीच में ताल्लुकात बेहतर होते रहते हैं बिकॉज दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग है, एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात नहीं अच्छे होते, कभी भी नहीं अच्छे होते। जब से मतलब हम लोगों ने होश संभाला है, इनके ताल्लुकात नहीं बेहतर हुए। पहले ट्रेड होती थी, अभी वो भी नहीं हो रही, मतलब ताल्लुकात खराब बहुत ज्यादा खराब हो गए। और वो भी ज्यादातर जो है वो जगह का मसला बनता है, जैसे कश्मीर है, उसके बाद क्या उसे कहते हैं, अभी बलोचिस्तान भी अंदर ऐड इन्होंने कर लिया, सिंध भी ऐड कर लिया कि मतलब वो भी सारे इंडिया के पार्ट है। उसके बाद अभी अरुणाचल है, तो फिर पीएम शहबाज शरीफ साहब ने बोला होगा कि चलो जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ अरुणाचल प्रदेश है ना वो भी चाइना का। तो मतलब इस तरह से बातचीत होती रहती है, लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं। तो गाइस, आप लोगों का क्या ख्याल, आप अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, इस वक्त आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।